भोजन न करे और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव जी की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जन्ना शोक और मरण शोक भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। किसी का अगर सूतक लग जाए तो उसमें भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। हे राजा युधिष्ठिर और माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझ में भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न किया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझ में भूख नहीं सहन करने की शक्ति है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो तो नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं रहा जाता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। और मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि है, अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत रहती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग को प्राप्ति हो सके तथा जिसमें करने से मैं कल्याणकारी बन सकूं। ऐसा कोई व्रत बताइए जो कि साल में एक ही व्रत। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका अनंत पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल एक कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल ले सकते हो, जल डाल सकते हो और उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरी दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वह व्रत पूर्ण हो जाता है। और तदंतर द्वादशी को निर्जला प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस व्रत का सब कार्य पूरा करके वह जितेंद्रिय होता है और उसका सबका फल निर्जल एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पाप विशाल काय पाप नष्ट हो जाते हैं और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत उसके पास नहीं आते। अंत काल में पीताम्बरधारी और सौम्य स्वभाव वाले और हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले मन के समान और वेग वाले विष्णु दूत उसके पास आते हैं और वैष्णव पुण्य को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्व यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों को शांत के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री
हरि का पूजन करना चाहिए। और स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी पाप किए हैं तो वह भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। और जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करते हैं वह पुण्य का भागी होते हैं। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह निर्जला एकादशी का फल से प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव और वैष्णव पद को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। जो इस श्लोक में वह चांडाल जाकर बनता है परलोक में। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही इन पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विधि है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें और जलमयी धेनु का दान करें और चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या और घृतमयी धेनु का दान उचित है। और पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने से श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं और वो मुझको प्रदान कराते हैं। जिन्होंने साम दाम दंड भेद में प्रकृत होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हैं और करते हुए उस निर्जला एकादशी का व्रत किया है और उन्होंने अपने साथ ही बीते हुए 100 पीढ़ियों और आने वाले 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन और कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ है सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान और सोने के विमान वो दान करता है। सोने के विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को जाता है और प्रतिष्ठित होता है। इस एकादशी महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है और जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे भी दोनों स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या, सूर्य संक्रांति तथा श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है वो उस निर्जला एकादशी के फल से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता पूर्वक एकादशी को निराहार रहकर आचमन करके सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा और द्वादशी को देव भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प, सुंदर पुष्प वस्तुओं से पूजन करना चाहिए और संकल्प करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। देवादिदेव ऋषि संसार उनसे उद्धार कराते हैं और संसार सागर से तारने वाले श्री देवादिदेव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करना चाहिए। करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराएंगे। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को
शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर और आनंद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार से पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर और वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण